स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आज मेरा थर्ड क्लास है यूट्यूब पे। मैं नीट 2026 जो न्यू केमिस्ट्री का सिलेबस है आज वो लेके आया हूँ। क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने बायो के सिलेबस का जिक्र कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को, और सेकंड क्लास में फिजिक्स का सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। एंड आज मेरा थर्ड क्लास है जो केमिस्ट्री का जो नीट का सिलेबस है उस पर मैं बात करूँगा, केमिस्ट्री के नीट सिलेबस पे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है कि नीट में अगर हम बात कर लें कि नीट की में 45 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, जिसमें इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एंड थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर देख लेते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, ऐड भी किए गए हैं। तो पहला चैप्टर हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और जिसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया गया है और ना कोई स्किप किया गया है। एंड सेकंड चैप्टर हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड किया गया, जैसे एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैज़ एन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, वेरिएशन ऑफ साई टू 1 2 आर ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल। ठीक है, इसके अलावा थर्ड चैप्टर हमारा इक्विलिब्रियम, इसमें कोई भी चीज़ ऐड या स्किप नहीं किया गया। चौथा चैप्टर मेरा आता है थर्मोडायनामिक्स, जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। इसके अंदर जो अगर हम बात करेंगे इथाल्पी ऑफ डायलेशन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको स्किप किया गया, जो पहले था नहीं, हटा दिया गया न्यू एनसीईआरटी में। पांचवा हमारा है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके अंदर जो फुल चैप्टर को हटा दिया गया, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ये स्किप कर देना, पूरे को कंप्लीट चैप्टर को हटा दिया स्टेट्स ऑफ मैटर को। उसके बाद मेरा जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है आप देखेंगे वो सॉलिड स्टेट है, ये क्लास 12 के एनसीईआरटी में है। और सॉलिड स्टेट को फुल चैप्टर को भी, इसको भी क्या कर दिया है, ये हटा दिया गया, स्किप कर दिया गया है। केमिकल काइनेटिक्स जो नेक्स्ट जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये सब 12th का एनसीईआरटी, 12th क्लास के एनसीईआरटी में फिजिकल केमिस्ट्री में ये सब है, वो चैप्टर है। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें कोई भी चीज़ ऐड या स्किप नहीं किया गया है। इसमें कंप्लीट चैप्टर जो पैसे जैसे पहले था वैसे आज भी मौजूद है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है सोल्यूशन है, इसमें जो ऐड किया गया सिग्निफिकेंस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर को ऐड किया गया, कोई भी चीज़ स्किप नहीं किया गया है। अगला जो चैप्टर है मेरा रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें रीजन है, इसको स्किप किया गया है। फिर इसमें कुछ ऐड किया गया है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ चीज़ ऐड किया गया है, जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी है, जो टॉपिक आप देख रहे होंगे। द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन ट्राइमेट्रिक एक्सरसाइज, एसिड बेस है, एंड यूज ऑफ इंडिकेटर है, ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस KMnO4 है, मोर साल्ट है वर्सेस KMnO4 है, केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है, इथाल्पी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ COSO4 है, इथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रिपरेशन ऑफ लाइफिलिक एंड लाइफिलिक सॉल्यूशन है, काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ द आयोडीन साल्ट एंड हाइड्रोजन पर। ये मतलब फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को ऐड किया गया था। पहले किसी भी एनसीईआरटी में, इससे पहले जो भी एनसीईआरटी थे वो नहीं थे। तो इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है कि कभी अगर एक क्वेश्चन भी अगर नीट में आ जाता है, एक दो क्वेश्चन भी, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मेरा टारगेट है हर सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा करेंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो बायो हो। और क्योंकि नीट में कोई अगर चाहेगा एक सब्जेक्ट को अच्छा करके सिलेक्शन ले लेना तो आज के वक्त में पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों सब्जेक्ट पर इक्वल टाइम देने होंगे, इक्वल मेहनत करने होंगे, और तीनों में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। तो आप किसी भी चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे हो सकता है किसी साल नहीं उस चैप्टर से क्वेश्चन आया हो और किसी साल अचानक 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप छोड़ के जाएंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो चैप्टर कोई भी हो एनसीईआरटी में अगर दे दिया है, आपके नीट के सिलेबस में है, तो आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आते हैं? पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज। इसमें कोई भी चीज़ ऐड या स्किप नहीं करना, कंप्लीट पढ़ना है, जैसे पहले था आज भी है। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसको भी सेम है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट को फुल चैप्टर को स्किप कर दिया गया है, स्किप कर दिए। तो ये पहले के एनसीईआरटी में था, आज नहीं है। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात कर लें तो इसमें कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक को स्किप कर दिया है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ देयर यूजेस, इसको हटा दिया गया है। DNF ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो ये कोई भी चीज़ ना ऐड स्किप कुछ भी नहीं करना, सेम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी सेम है।
मेटलर्जी को हटा दिया गया, मेटलर्जी को फुल चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया। अब नहीं पढ़ना, पहले के एनसीईआरटी में हुआ करता था, काफ़ी क्वेश्चन आते थे, 2-3 क्वेश्चन तो आते ही थे नीट में। हाइड्रोजन को भी हटा दिया गया, एक क्वेश्चन नीट में इससे भी आता था। फिर हम बात करेंगे, इसमें भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड किया गया, ये टॉपिक है केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल प्रॉपर्टी प्रिंसिपल्स है, ये सारी चीज़ें हैं, कैटायन एनायन है, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री उस चीज़ को ऐड किया गया। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस। ऑर्गेनिक के अंदर जो है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आज जैसा पहले था वैसे ही है। हाइड्रोकार्बन आज भी है जैसे पहले था। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रो हेलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब कुछ है। हमें इन्वायरो केमिस्ट्री को जो चैप्टर है, इस चैप्टर को फुल चैप्टर को हटा दिया गया। ये सबसे खास बात है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो एक क्वेश्चन नीट में आया करते थे, हर साल एक क्वेश्चन आते थे, उस चीज़ को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं स्किप कर दिया गया, हटा दिया। फिर पॉलीमर से भी 1 से 2 क्वेश्चन नीट में, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही थे पॉलीमर से, उसको भी स्किप कर दिया, हटा दिया गया। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन रहता था, मेडिसिन से, एंटीसेप्टिक ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है ना, ये सबसे एक क्वेश्चन आते थे, तो इसको भी हटा दिया गया। ये तीनों छोटे छोटे चैप्टर थे क्लास 12 के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो ये चीज़ को ऐड हटा दिया गया। इसके जगह पे हर चीज़ मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी आपने देखा ऐड किया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी ऐड किया गया है, इनऑर्गेनिक के अंदर भी ऐड किया गया है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इसके अंदर क्या ऐड किया गया है, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका डिटेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल, जैसे इसके अंदर अल्कोहलिक आता है, फिनोलिक आता है, कार्बोनाइल के अंदर आता है, अल्डिहाइड आता है, कीटोन्स आता है, कार्बोक्सिल के अंदर इमाइनो ग्रुप आता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस था, तो ये रहा नीट का कंप्लीट सिलेबस, जो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो जिससे आपका नीट में जो आपका टारगेट है एमबीबीएस बनने का, आपका जो टारगेट है एमबीबीएस का, है ना, तो आपको 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में आपको 40+ का टारगेट लेके चलना होगा, इतना करना ही होगा, तभी आप नीट में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो नीट का सिलेबस था, न्यू सिलेबस जो अपडेटेड सिलेबस है अभी एनएमसी का, वो मैंने आपके सामने रखा, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में मैं नीट का जो 5 ईयर का चैप्टर वाइज वेटेज है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं 5 ईयर्स का, 2020 से लेके 2025 तक का, क्योंकि अभी करंट का जो सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग जो है न्यू पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कल जो वीडियो लाऊंगा, इसमें चैप्टर वाइज वेटेज होगा नीट का, बस बायो का, कंप्लीट बायोलॉजी का, कि हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मैं और भी वीडियो लाऊं। और कंप्लीट बायोलॉजी में एनसीईआरटी बेस्ड जो है 100% एनसीईआरटी बेस्ड मैं पढ़ाऊँगा, कंप्लीट पढ़ाऊँगा, नीट के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, सभी को बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।